नमस्कार। हमने हमने पहले खिलजी वंश के बारे में पढ़ा था। अब हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तुगलक वंश के बारे में सामान्य जानकारी हम आपको इसके बारे में देंगे। तुगलक वंश का कार्यकाल जो है वो 1320 से लेकर, और उनका कार्यकाल है 1320 से लेकर और पूरा ये है 1414 तक। तो सबसे अधिक राज्य करने वाला जो तुगलक वंश ही था। तुगलक वंश में 3 महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। एक गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक और तीसरा फिरोज तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक या गाजी तुगलक इसको कहते हैं। इसने ही खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो की हत्या करके और तुगलक वंश की नींव डाली थी। गयासुद्दीन तुगलक ने बहुत सारे नए कार्य करने का प्रयास किया। जैसे नहरों को बनवाने वाला वो पहला शासक था। कृषि की तरफ भी उसने ध्यान दिया। वो एक विजय अभियान में बंगाल गया हुआ था। वहाँ से जब वो लौट कर आया तभी एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। तो वो 5 वर्ष ही शासन कर पाया। 5 वर्ष के अल्पकाल के शासनकाल में वो विशेष कोई कार्य नहीं कर पाया, और इसीलिए लेकिन उसकी जो ये मृत्यु की घटना है इसके बारे में इतिहास में बहुत कुछ लिखा हुआ है और बहुत इसके बारे में चर्चा की जाती है। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने उसके बाद 26 साल तक राज्य किया, यानी 1325 से और 1351 तक उसने राज्य किया। और उसने उसके 26 वर्ष के शासनकाल की जो शुरुआत हुई थी उसमें जो घटना घटी थी, ऐसा कहा जाता है कि जब निज़ामुद्दीन औलिया नामक एक संत था जिसका कि जूना खां शिष्य था, वो उसने जूना खां को बरगलाना शुरू कर दिया। वो नवयुवक था, उसको ये बरगलाना शुरू कर दिया कि वो गद्दी पर जल्दी बैठे। तो उसने अपने पिता के खिलाफ ये षड्यंत्र रचा। जब ये बात गयासुद्दीन तुगलक को पता चली थी तो उसने वहाँ से ही कहा था कि मैं राजधानी पहुँचकर निज़ामुद्दीन औलिया को दंड दूंगा। लेकिन उस समय निज़ामुद्दीन औलिया ने एक शब्द कहा था, गुनूज दिल्ली दूरस, यानी अभी दिल्ली दूर। ये हमारे देश में अभी भी प्रचलित है ये कहावत। तो जब ये गयासुद्दीन तुगलक राजधानी के पास पहुंचा तो वहाँ इसके स्वागत के लिए इसके पुत्र जूना खान ने एक लकड़ी का महल बनवाया था। और जैसे ही उस महल में हाथियों ने पैर रखा और वो महल पूरा ढह गया, उसमें दब कर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। और इस प्रकार से 5 वर्ष ही वो राज्य कर पाया और उसके बाद 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक शासक बन गया। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इतिहास का, दिल्ली सल्तनत के इतिहास का खास तौर पे सबसे विवादास्पद व्यक्तित्व माना जाता है। इसके बारे में बहुत से इतिहासकारों का एक पागल था, सनकी था या रक्त पिपासु था और छोटे से अपराध के लिए कठोर दंड देने वाला था। ऐसे उसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। लेकिन यदि हम ध्यान से पढ़ें और इतिहास के विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे तो वो ये समझेंगे कि ये अपने समय का सबसे विद्वान और पढ़ा लिखा व्यक्ति था। ये ज़रूर है कि उसने कई योजनाओं का इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया और उन योजनाओं को वो सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। जैसे उसने राजधानी परिवर्तन करने का सोचा, वो दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी अपनी राजधानी ले जाना चाहता था। जब उसने राजधानी परिवर्तन का सोचा था तो इसलिए सोचा था कि उत्तर पश्चिमी सीमा पर से दिल्ली बहुत पास पड़ता था, आक्रमणकारी कभी भी वहाँ आने का साहस कर सकते थे। इसलिए वो देवगिरी अपनी राजधानी ट्रांसफ़र करना चाहता था। लेकिन उसने जो इस योजना को इम्प्लीमेंट करना, इसको क्रियान्वित करने में से जो गलती की, उसे आदेश जारी कर दिया जब दिल्ली में कोई नहीं रहेगा, दिल्ली के सारे निवासी दौलताबाद चले गए। तो सभी लोग गए, सबको अपना पुश्तैनी मकान छोड़ना और यात्रा का कष्ट, तो इस सब के कारण लोग बहुत ही दुखी हो गए और वहाँ जाकर उसके ऐसे लगने लगा कि उसने ये गलत निर्णय लिया। इसलिए उसने ये दोबारा आदेश जारी किया कि सब लोग वापस दिल्ली जाएंगे। इस प्रकार इस योजना को इम्प्लीमेंट करने में बहुत पैसा खर्च हुआ, बहुत से जन धन की हानि हुई और कोई खास परिणाम नहीं निकला। इसके बाद उसने एक दूसरी योजना शुरू की थी, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। उसने तांबे के सिक्के जारी किए थे। उस समय बहुत से देशों में इस तरीके के सांकेतिक मुद्राएं चल रही थी। उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, लेकिन ये भी उसका ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वो टकसाल पर जहाँ मतलब ढाले जाते थे सिक्के, वहाँ उस पर वो नियंत्रण नहीं रख पाया। इसके कारण क्या हुआ कि लोगों ने
तांबे के सिक्के अपने घर में ढालना शुरू कर दिए और उसको वो व्यवहार में बाजार में लाने लगे। तो व्यापारियों ने क्या किया कि वो सोने और चांदी के सिक्के ग्रहण करते थे अपना माल देते समय। इस प्रकार से बाजार में बड़ा घबराहट का और अस्त व्यस्त बाजार हो गया। उसके बाद सुल्तान को खुद ही एहसास हुआ कि उसकी योजना गलत है, तो उसने ये आदेश जारी किया कि जितने तांबे के सिक्के हैं वो सब लाकर टैक्स ये राज्य के खजाने में जमा करी जाए। तो जब राज्य इस प्रकार से राज्य का खजाने से सोने चांदी के सिक्के चले गए और तांबे के सिक्कों से वो भर गया। और तत्कालीन इतिहास ने दिनवर्णी ने लिखा है कि हर हिंदू का घर टकसाल हो गया। ये उसने लिखा, हर हिंदू तो नहीं, मुसलमान भी इस लोभ से वंचित ना रहे होंगे। और इस प्रकार से ये पूरी योजना भी फेल हो गई। इसी प्रकार उसने कुछ विजय योजनाएं भी बनाई, जो कि उसने विजय योजनाएं बनाई, जैसे उसने हिमाचल प्रदेश और कराचल प्रदेश को जीतने के लिए बहुत बड़ी सेना भर्ती की, लेकिन वो सेना भी कुछ विजय नहीं कर पाई और वहाँ से बहुत कम लोग वापस आ पाए जीवित। वो योजना भी उसकी असफल हुई। इस प्रकार से उसकी योजनाएं निरंतर असफल हो रही थी और इससे सुल्तान बहुत परेशान हो गया। और जैसे कोई भी व्यक्ति है और उसकी सारी योजना, उस समय क्या जनता ने उसका साथ नहीं दिया, इस वजह से उसकी ये योजनाएं फेल हुई। तो वो जो उसका जो फ्रस्ट्रेशन या उसका जो गुस्सा था वो उसका कई जगह दिखाई देता है। जैसे उसके बारे में कहा जाता है कि उसने छोटे अपराध पर कठोर दंड दिए। तो वो इसीलिए दिए उसने कि उसने कृषि विभाग बनाया था। उसने सोचा था कि वो नई नई उन्नत फसलों के लिए वो कार्य करेगा, लेकिन वो कृषि विभाग भी उसका फेल हो गया। और ये सब इस कारण हुआ कि उसके जो सुधार थे वो समय से आगे थे और जनता ने उसको सहयोग नहीं दिया। इस कारण से उसके दिमाग में बहुत गुस्सा और आवेश और जिसको बोलते हैं ना फ्रस्ट्रेशन हो गया। और इस वजह से उसने कुछ ऐसे फैसले ले लिए कि जिसके कारण कि उसके बारे में ये कहा जाने लगा, लोग नाराज़ हो गए। और उसके बाद वो 1351 में उसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद में फिरोज़ तुगलक शासक बना। फिरोज़ तुगलक उसका पुत्र नहीं था, उसका चचेरा भाई था। अब हम फिरोज़ तुगलक के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।